बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 का पहला धमाकेदार, शानदार, बाकमाल और बेमिसाल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर बहुत ही शानदार है और नाज़रीन किराम, नए दोस्त, नए दुश्मन, नई उम्मीद और नए हदफ सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 के पहले ट्रेलर में दिखाए गए हैं और कई बड़ी जंगों का इशारा भी दिया गया है। और करामान ओगलो यानी कि गुलशा खतून का ख़ानदान भी फिर से वापस आ चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि सुल्तान फातिह के बेटे शहज़ादा बायज़ीद का एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किरदार हमारे सामने पेश किया गया है, बिल्कुल एक नए अंदाज में और नई चाल में। जिस तरह महमद फ़ातिह सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में सुल्तान फातिह को एक जोशीला जांबाज दिखाया गया था, तो इसी तरह अब उसके बेटे बायज़ीद को दिखाया गया है। तो नाज़रीन किराम, हम आज की वीडियो में नई किस्त के तमाम वाक़यात पर तफसीली वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा ट्रेलर में जो सीन दिखाए गए हैं जिनको आप समझ नहीं सके, वो भी आपको समझाए जाएंगे। और नाज़रीन किराम, आपको जो बताया जाएगा कि सुल्तान फातिह का नया हदफ क्या है, करामान ओगलो के साथ सुल्तान फातिह की कौन सी कशमकश दिखाई जाएगी। इसके साथ ही एक शहज़ादी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गद्दार है, जासूस है, और फिर उस शहज़ादी को रोते हुए भी दिखाया गया है जिसका नाम जूलिया है। तो उसका सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ के अंदर क्या किरदार होगा। इसके अलावा करामानी सरबराह यानी कि इब्राहिम ओगलो काफरों के साथ रिश्तेदारी कायम करने जा रहे हैं, तो वो रिश्तेदारी कौन सी है और सुल्तान फातिह उसे रोकेंगे या नहीं। और फिर दूसरी तरफ ट्रेलर में यह दिखाया गया है कि बहार खतून तक ये खबर पहुंचती है कि शहज़ादा गायब है। तो शहज़ादा कहाँ गायब है, और फिर शहज़ादा बायज़ीद को एक जंग में दिखाया जाता है, तो वो जंग कौन सी है, और शहज़ादा बायज़ीद ने वहाँ पर हमला क्यों किया है, और नई किस्त में किस तरह वो बाज़ंतीनी शहज़ादी को अगवा करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। नए सीज़न की पहली किस्त की तस्वीरी झलकियाँ भी आ चुकी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। बहरहाल आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सुल्तान मोहम्मद फातिह का अगला हदफ कुस्तुनतुनिया के बाद दूसरा रोम यानी कि पोंतुस है। और सुल्तान मोहम्मद फातिह ने ट्रेलर में यह जिक्र किया है कि अब बारी है दूसरे रोम की यानी कि पोंतुस की। तो सुल्तान मोहम्मद फातिह नए सीज़न की पहली किस्त में पोंतुस पर चढ़ाई करने के लिए अपनी फ़ौज तैयार कर चुके होंगे। और इस ट्रेलर में यानीचरी भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं नई जंग की। और कुर्चुद्वान से सुल्तान फातिह बातचीत कर रहे थे कि क्या यानीचरी नई जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और सुल्तान मोहम्मद फातिह जंग पर जाने ही वाले हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इसी दौरान इब्राहिम ओगलो यानी कि जो करामान ओगलो का सरबराह होगा, मतलब कि गुलशा खतून का वालिद, वो अपने बेटे की फरमाइश पर पोंतुस से रिश्तेदारी कायम करने जा रहे होंगे। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ सुल्तान मोहम्मद फातिह पोंतुस के साथ जंग करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सुल्तान फातिह के ससुराल यानी कि करामान ओगलो पोंतुस से रिश्तेदारी कायम करने जा रहे होंगे। और ये जो बाज़ंतीनी शहज़ादी ट्रेलर में दिखाई गई है जिसका नाम जूलिया है, तो इसकी शादी होने जा रही है करामानी ओगलो के शहज़ादे इब्राहिम बे के इस बेटे के साथ। लेकिन मामलात सिर्फ यहाँ तक नहीं होंगे, बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातिह का बेटा बायज़ीद भी उसी लड़की को पसंद करता होगा। जी हाँ, वो जो बाज़ंतीनी शहज़ादी जूलिया है, तो शहज़ादा बायज़ीद भी उसी लड़की को पसंद करता होगा, और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि इसहाक पाशा और बायज़ीद को आमने सामने दिखाया गया है, और इसहाक पाशा ने यह कहा है कि रियासत का मामला तुम्हारे दिल के मामले से कहीं ज़्यादा अहम है, मतलब कि मोहब्बत से रियासत कहीं अहम है। इसीलिए आपको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपके बाबा को मुश्किल में डाल दे। लेकिन बायज़ीद जोशीला और नौजवान खून है, इसीलिए वो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करेगा। और यूँ फिर शहज़ादा खुफिया तौर पर अपने वालिदैन से छुपकर कुछ सिपाहियों को साथ लेकर शहज़ादी के काफ़िले पर हमला करेगा। और ट्रेलर के इस सीन में ये जो लड़ाई दिखाई गई है, इसमें सामने घोड़ा गाड़ी आगे है और पीछे शहज़ादा बायज़ीद काफ़िलों से जंग कर रही हैं। तो मतलब कि जब शहज़ादी कहीं जाने वाली होगी या फिर उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जलावतन किया जा रहा होगा, तो उस दौरान बायज़ीद उस पर हमला करेगा और शहज़ादी को वहाँ से बचाने की कोशिश करेगा। अब ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो शहज़ादी को अगवा कर पाएगा या नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि वो शहज़ादी को वहाँ से बचा लेगा। अब कहानी यहाँ पर दिलचस्प होगी कि सुल्तान फातिह एक तरफ पोंतुस से लड़ाई कर रही हैं और दूसरी तरफ उनका बेटा उस शहज़ादी को अगवा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, हमारे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर एक और सूरत भी हो सकती है, मतलब कि शहज़ादा बायज़ीद शहज़ादी को बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातिह के हुक्म पर भी जा सकता है। हमारे ख्याल के मुताबिक मुमकिन है कि सुल्तान मोहम्मद फातिह ने
करमानी और पोंतस की रिश्तेदारी को रोकने के लिए ही ऐसा किया हो और उसने शहजादा बायज़ीद को खुफिया तौर पर हुक्म दिया हो कि वो शहजादी को अगवा कर ले, और जब शहजादी नहीं होगी तो रिश्तेदारी भी नहीं होगी। तो हमारे ख्याल के मुताबिक ऐसा भी मुमकिन है कि सुल्तान फातेह ने इसहाक पाशा की तरफ ये पैगाम भेजा हो कि वो शहजादे को उस काफ़िले पर हमला करने के लिए कहे, या फिर ख़ुद शहजादा बायज़ीद खुफिया तौर पर सुल्तान फातेह के हुक्म पर शहजादी को बचाने के लिए वहाँ पर गए हों, ताकि करमान ओगलों और बाज़ंतीनों का आपस में इत्तेहाद ना हो सके। बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमें नई किस्त में दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, अब आपको हम नए सीज़न की तस्वीरी झलकियाँ दिखाते हैं और उन पर तबसरा भी करते हैं। तो ज़्यादातर तस्वीरी झलकियाँ वही हैं जो ट्रेलर में दिखाई गई हैं, और इस दफ़ा सुल्तान के महल में काफ़ी बड़ी तब्दीली की गई है, क्योंकि 6 से 7 साल का टाइम जंप किया गया है। और वज़रा में जो तब्दीली आई है वो उनकी पगड़ियों में है। मतलब कि पहले जब वो सुल्तान के सामने खड़े होते थे महल के अंदर, तो तमाम वज़रा के सर पर एक ही किस्म का अमाम हुआ करता था, यानी कि एक ही किस्म की वो पगड़ी पहना करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो 3 से 4 ख़ास वज़रा हैं सुल्तान फातेह के, तो उनके सरों पर ये कुछ नए अंदाज़ की टोपियाँ देखी गई हैं। और सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में जो तस्वीरें मिलती हैं तो वहाँ पर उस्मानी पाशाओं को इसी अंदाज़ में देखा गया है। तो मतलब कि तारीख़ के मज़ीद करीब ड्रामा सीरीज़ को लाने के लिए इस दफ़ा कुछ ख़ास वज़रा के लिए ये नई टोपियाँ भी तैयार की गई हैं। इसके अलावा बहार ख़तून के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नई अदाकारा का इंतखाब किया गया है, तो इस नई बहार ख़तून को आप ट्रेलर में देख चुके हैं। इसके अलावा कुर्दिस्तान के मिखाइल कोसिस को ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ अलबत्ता तस्वीरी झलकियों में इसकी एक झलक हम देख चुके हैं, जिसमें देखा गया है कि इसने अपने एक हाथ में सांप पकड़ा हुआ है। तो हमारे ख्याल के मुताबिक जिस तरह सुल्तान फातेह के सीज़न 2 के आखिरी किस्तों में दिरलिश एर्तुगरुल के नोयान को एक समंदरी जंगजू, बहरी जंगजू के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया, तो हमारे ख्याल के मुताबिक मिखाइल कोसिस भी कुछ उसी तरह के हैं, और यह सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ में एक ताकतवर बहरी कमांडर के तौर पर आने वाले हैं। और हमारे ख्याल के मुताबिक इसका अंदाज़ और इसका रवैया बहुत फ़नी किस्म का होगा। जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी का कारतगीन, दिरलिश एर्तुगरुल का बामसी, कुर्दिस्तान का जरकोताई और सुल्तान फातेह के पिछले सीज़न में साल्तूक का किरदार देखा गया था। तो हमारे ख्याल के मुताबिक सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ में इस दफ़ा एक फ़नी टाइप के आदमी की कमी थी, तो हमें खुश करने के लिए इस ज़बरदस्त और बाकमाल किरदार के लिए कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ के मिखाइल कोसिस का इंतखाब किया गया। और नाज़रीन किराम, जो लोग कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ देख चुके हैं उनको याद होगा कि तुर्गुत के साथ इसका रवैया कैसा होता था। मतलब कि वहाँ पर भी ये थोड़ा सा फ़नी झलक देता था और तुर्गुत के साथ इसका बहुत अच्छा मजाक होता था। तो इस दफ़ा हम सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ में इस अदाकार को एक बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और बाकमाल अंदाज में देखने वाले हैं। आपको कुर्दिस्तान के कोसे मिहाल का ये अंदाज़ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इसके अलावा ये कुछ मज़ीद तस्वीरी झलकियाँ हैं, ये भी आप देख लें। तो नाज़रीन किराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ट्रेलर का कोई भी सिनेरियो मुझसे रह गया हो जिस पर हमने बात ना की हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में उस पर तफसीली वजाहत आपके सामने पेश की जाएगी।